हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11th के और यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 पे हैं। अभी तक हमने जो सेकंड चैप्टर है अपना उसके 3 पार्ट कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03, पार्ट 04। लेकिन आज अपन जो पार्ट कर रहे हैं वो है पार्ट 4 नंबर का। पार्ट 4 नंबर का जो पार्ट है उसमें जो टॉपिक होगा बच्चों, पार्ट का नाम यही होगा, जो टॉपिक होगा वो कुछ अलग होगा। वो टॉपिक होगा, एक तो होगा होमोजेनिटी, एक तो होगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड दूसरा जो पार्ट होगा, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है समानता, मतलब एक समान। होमो का मतलब होता है समान होना, तो समानता का सिद्धांत पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। साथ में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये दो चीजें बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अपना टॉपिक वही चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट अपना चैप्टर है। मैंने मेजरमेंट के स्थान पर डायमेंशन लिख रखा है, मेजरमेंट के स्थान पर मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। चैप्टर का नाम है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड डायमेंशन अपना चल रहा है, क्लास 11th का है, पार्ट नंबर 4 है। आज 04 पार्ट है। इसमें अपन दो टॉपिकों की स्टडी करेंगे बच्चों, एक तो पढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल और एक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसके दो वीडियो बनेंगे, एक वीडियो में होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का 3 होंगे एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन इसके साथ पढ़ेंगे। दो जो बचे हुए एप्लीकेशन है वो अपने पार्ट नंबर 05 नंबर वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन पढ़ते हैं बच्चों। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इजी चैप्टर भी है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, विमाओं की समानता का सिद्धांत। अब इसमें मैं 2 लाइनें लिखता जा रहा हूं। इसकी जो थ्योरी है वो 2 लाइनों में मैं आपको समेटने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, द डायमेंशन ऑफ each terms of an equation must be सेम। क्या लिखा मैंने, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान। अब बात डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन तो अपन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। डायमेंशन MLT की फॉर्म में लिखी जाने वाली चीज होती है। प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को MLT की फॉर्म में अपन लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, प्रत्येक टर्म, प्रत्येक पद की डायमेंशन विमा ऑफ एन इक्वेशन, किसी एक समीकरण के, मस्ट बी सेम, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में। समीकरण के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है LHS और एक होता है RHS। तो LHS में भी प्रत्येक टर्म की विमा सेम होनी चाहिए और RHS में भी प्रत्येक टर्म की विमा सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, वी कैन एड और सबट्रैक्ट सेम या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या कर सकते हैं, समान भौतिक राशियों को जोड़ और घटा सकते हैं। अब समान भौतिक राशियों का मतलब, जैसे कि हम कह सकते हैं 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो मिलके भी क्या बन गया, टाइम बन गया। बट आप ऐसे नहीं कह सकते 4 सेकंड प्लस 2 kg, आपके पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये नॉन सिमिलर क्वांटिटीज है। एक तो क्या है, केजी मतलब मास है, एक क्या है, सेकंड मतलब टाइम है। और मास और टाइम को कभी भी आप एडअप नहीं कर सकते, मास और टाइम को कभी भी आप जोड़े
नहीं सकते। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या है, हम केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ सकते हैं, नॉन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम नहीं जोड़ सकते बच्चों, नॉन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम नहीं जोड़ सकते। ध्यान देना मेरी बात, ये क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म्स, मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा इसमें, द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम और वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या कर सकते हैं, ऐड मतलब जोड़ सकते हैं और सब्ट्रैक्ट मतलब घटा सकते हैं, केवल और केवल समान भौतिक राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं और समान भौतिक राशियों को ही हमें घटा सकते हैं। असमान भौतिक राशियों को न तो हम जोड़ सकते हैं और न ही हम घटा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि आप टाइम में टाइम जोड़ सकते हो बट टाइम में मास नहीं जोड़ सकते बच्चों। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले अपना जो न्यूमेरिकल है बच्चों वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पुट होने जा रहा है, रुपए 1 करोड़ के लिए। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, v बराबर है a प्लस बी टी। इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे v किसको रेफर कर रहा है, वेलोसिटी को कर रहा है बच्चों। किसको कर रहा है, वेग को कर रहा है। आई बात समझ में? t किसको कर रहा है, टाइम को कर रहा है। ऐसे न्यूमेरिकल अपने पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अपने होम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैंने लिखा है v बराबर a प्लस बी टी। इसका मतलब ये कोई इक्वेशन है, अपने को फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। वेयर, जहां की v क्या रिफर्स कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या कहा था, किसी भी इक्वेशन की, ये एक प्रकार की इक्वेशन है, इस इक्वेशन की प्रत्येक टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल। तो देन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। याद करो बच्चों, अगर याद नहीं आ रहा तो पीछे वाले वीडियो में जाओ पार्ट नंबर 03 में और उसमें देखो डायमेंशन की होती है m0 l1t - 1। तो ये यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी m0 l1 एंड t - 1 बराबर किसकी डायमेंशन आ गई, a की। इसका मतलब a की डायमेंशन वही होगी जो किसके डायमेंशन है, v की डायमेंशन है। आई बात समझ में? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ a बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। ओके, अब अपन बात करते हैं bt की। तो bt की भी तो यही डायमेंशन होनी चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल्स टू m l1t - 1, t रिफर्स टाइम, तो t की डायमेंशन क्या होगी, t1 होगी, बराबर m0 l1t - 1। t1 को उधर भेज देते हैं तो b की क्या होगी बच्चों, m0 l1 t इधर जाएगा अपॉन t, ऊपर जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस एक पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये तो हो गई b की डायमेंशन और ये हो गई a की डायमेंशन। ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है बच्चों, बट अपने को एक ही चीज ध्यान रखना है कि डायमेंशन ऑफ each terms of an equation must be same and we can add or subtract similar physical quantity। नॉन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं जोड़ सकते और प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही मैं आपको कुछ 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको अभ्यास भी हो जाए। फिर भी आपकी बुक में कोई न्यूमेरिकल रहता है बच्चों तो उनको जरूर देखना और जरूर सोल्व करना, और फिर भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में इस न्यूमेरिकल को डालना या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे न्यूमेरिकलों को डालना ताकि मैं उनको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। सेकंड, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ओके, प्लस डी टी क्यूब प्लस ई प्लस टी। अब अपना जो क्वेश्चन है बच्चों वो है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। अरे बहुत आ गया। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी एंड ई।
ए बी सी डी और ई की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बच्चों? अपने सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है और इस मुश्किल को अपन सॉल्व करेंगे, बट अपने पास सिंपल सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एन डायमेंशन। किसी भी डायमेंशन की होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, विमा की समानता का सिद्धांत। वही बात रिफर कौन कौन कर रहा है? यहां पे x रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों डिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, जिसकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t0, ये डायमेंशन होती है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जिसकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t1, ये दो डायमेंशन अपने पास है। अब वही बात, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, तो a की डायमेंशन क्या हो गई? l1, b t की डायमेंशन t1 बराबर L1। क्यों? इस टर्म्स की भी डायमेंशन इसके समान, इस टर्म्स की भी डायमेंशन इसके समान, इस टर्म्स की भी डायमेंशन इसके समान और इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी इसके समान। बिकॉज वही बात, वही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूं, द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, तभी इक्वेशन बनेगी बच्चा, वरना इक्वेशन नहीं बनेगी। आई मेरी बात समझ में? ओके, आइए सर, ये हो गया ए की डायमेंशन क्या हो गई? x की डायमेंशन, और x की डायमेंशन तो हमारे पास है m0 l1 t0, bt की डायमेंशन भी हमारे पास है और ct स्क्वायर की भी डायमेंशन। अब ct स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर, ये लो, और ये क्या आ गया? x की डायमेंशन क्या है? l1, तो ये c की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? l1 t माइनस 2 आ गई। अब बात आती है इसकी डायमेंशन, ध्यान देना, ये नीचे देखो पद क्या है? e प्लस टी। t क्या है? टाइम, टाइम में e जुड़ रहा है और टाइम में केवल क्या जुड़ता है? टाइम ही जुड़ता है बच्चों, टाइम में केवल और केवल टाइम ही जुड़ता है। ये मैंने आपको बताया था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, हम केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ और घटा सकते हैं, असमान भौतिक राशियों को जोड़ और घटा नहीं सकते। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ E विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ T, तो देन डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल्स टू क्या आ गया? m0 l0 t1 ओनली, ये आ गया। ओके, अब वही बात, ये कर दो इसको, ये d और ये t का क्यूब, ये अपॉन t आ गया, क्योंकि नीचे डायमेंशन टाइम के डायमेंशन है, बराबर इसकी डायमेंशन कितनी आ गई? l। ये एक t से एक t कैंसिल आउट, तो d बराबर आ गया lt माइनस 2। ये d और c की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? सेम आ गई। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, बट आने वाले हैं एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं बच्चों। दोबारा से देखना इस सवाल को, थोड़ा सा सवाल ये थोड़ा डिफिकल्ट आया है आपके लेवल के हिसाब से, कि x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बटा ई प्लस टी। यहां पे हमने क्या किया? a की डायमेंशन, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट हम पहले ही लिख चुके हैं शुरुआत करने पर, a की डायमेंशन बराबर होगी x के डायमेंशन के, bt की डायमेंशन x के बराबर, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन x के बराबर, इस पूरी टर्म्स के डायमेंशन x के बराबर। तो यहां तक तो सिंपल निकल गए, बट यहां पे हमने देखा E और D एक ही टर्म्स में आ गए, तो कैसे निकाले? तो हमने ये कहा था कि डायमेंशन जिसकी सेम हो वो ही फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकती है, नॉन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं जोड़ सकते। तो हमने देखा कि E प्लस D, इसका मतलब है E जुड़ रहा है टाइम में, इसका मतलब E की भी डायमेंशन टाइम के बराबर होगी, तो E की डायमेंशन टाइम के बराबर, तो ये नीचे T डायमेंशन आ गई, ये T क्यूब है, ये D बराबर L, और ये आ गया T स्क्वायर, तो D बराबर LT माइनस 2। एक और क्वेश्चन लाता हूं बच्चों आपके सामने, शानदार सा क्वेश्चन है। P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ओके, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है? a अपॉन b, वेयर p रिप्रेजेंट प्रेशर, p प्रेशर को, x डिस्टेंस को, t टाइम को। ध्यान देना बात, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। बात वही है, एक इक्वेशन है जिसमें एक टर्म तो ये रही और एक टर्म्स ये रही। इसका मतलब तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू द डायमेंशन
ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ये तो हमें भी पता है, बट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ए टी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ए में से टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, तभी तो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब पहले हम ये करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के डायमेंशन कैपिटल टी का स्क्वायर, तो ए की डायमेंशन क्या आ गई, m0 L0 टी का स्क्वायर। ये यहां रख देते हैं, तो क्या आ गई बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर होता है F अपॉन ए, F की डायमेंशन होती है ml t-2, A की L स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी ml-1 t-2। ये बच्चों फटाफट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट के वीडियो में कहा था कि डायमेंशन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सको उतना ही आपके लिए अच्छा होगा बच्चों, उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। ये बहुत बढ़िया टॉनिक है फिजिक्स को सीखने की। ओके, ml-1 t-2, तो अपन यहां रख देते हैं इसको, प्रेशर को ml-1 t-2 इज इक्वल्स टू, ये इसकी जगह तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन बी, बी का बी, एक्स का आ गया L1 क्योंकि डिस्टेंस है, तो इसको इधर भेजेंगे, तो पहले अपन ले आते हैं बी के निकालने, तो बी के निकालेंगे तो बी आ जाएगा इधर। अब देखना बच्चों, टी स्क्वायर अपॉन क्या आया, ml-1 t-2 और गुणा L1 है ही, L1 से L-1 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा t की पावर 4, तो m-1 t की पावर 4 आ जाएगा बच्चों बी की डायमेंशन। ये रही बी की डायमेंशन, ये रही ए की डायमेंशन, तो ए अपॉन बी निकालना है, तो यहां निकाल लो ए अपॉन बी। ए की डायमेंशन कितना है, m0 L0 टी स्क्वायर और उसकी m-1 t-4, तो क्या आ गया, ए अपॉन बी की डायमेंशन आ गई m की 1, टी की पावर कितनी आ गई, टी की पावर 4 है प्लस, ऊपर जाएगी -4, तो माइनस का 2, ये आ गई बच्चों m की पावर 1 और l की पावर L की पावर नहीं आएगी बच्चों, t की पावर आएगी। ओके, ये अपना सवाल हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, एकदम शानदार सवाल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारे बहुत से न्यूमेरिकलों को सॉल्व आउट कर देता है, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के तहत ही ये न्यूमेरिकल्स बने हैं। और ये न्यूमेरिकल बात अपने को इतनी करनी है, केवल और ज्यादा अपने को कुछ सोचने की बात है ही नहीं, अपने को कोई मसौदा अलग से नहीं लगाना है अपनी तरफ से। डायमेंशन ऑफ द टर्म्स विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो दोनों के डायमेंशन सेम। फिर हमने ये देखा कि इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज एड अप हो रही है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी बच्चों, तभी होगी सब्ट्रैक्ट। ये हमें पता है क्योंकि ये हम जब ने हमें वीडियो शुरू किया था तो हमने 2 लाइनें लिखी थी, उन 2 लाइंस को आपको फॉलो करते हुए जाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फोर्थ नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल करते जाना बच्चों साथ साथ में, ताकि आप सीखते जाओ कि प्रिंसिपल अप्लाई कैसे किए जाते हैं, कोई प्रिंसिपल जो होते हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आप सीखते जाओ। ये आपसे बड़ी ही रिक्वेस्ट है, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से की भी रिक्वेस्ट तो आप सुनते ही हो। बीटा P बराबर आपको दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। P बराबर अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। वेयर पे P प्रेशर Z डिस्टेंस, वेयर P क्या है बच्चों, प्रेशर, Z क्या है डिस्टेंस। फटाक से बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, अभी हमने निकाली थी m1 L-1 t-2 प्रेशर की। Z की डायमेंशन क्या होगी, m0 L1 t की पावर 0। ओके, और क्या थीटा, थीटा है टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर की डायमेंशन θ1। ओके, थीटा ही ले लेते हैं, केल्विन नहीं लेके क्या ले लेते हैं, थीटा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी डायमेंशन, के है बच्चों बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है
केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन। तो इसको क्या लिखेंगे, m1 आ गया मीटर स्क्वायर, L2 आ गया, T-2 आ गया, थीटा की पावर -1 आ गई। ये इसकी डायमेंशन हो गई। चारों की डायमेंशन मैंने आपको लिख दी। आपको फाइंड आउट करना है बीटा। पॉज करो वीडियो को, फटाक से निकालो बीटा की डायमेंशन। बीटा की डायमेंशन कैसे निकालोगे बच्चों? बीटा की डायमेंशन को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ अल्फा की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। यहां एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि एक चीज आ रही है पावर में, अल्फा जेड अपॉन के थीटा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब ये जो आपके सामने अल्फा जेड अपॉन के थीटा है वो ई की पावर में है। कभी ध्यान रखना, पावर जो होती है वो उस डायमेंशन लेस होती है हमेशा, क्योंकि पावर हमेशा नंबर में आती है 1 2 3 4, ये हमेशा और हमेशा डायमेंशन लेस होगी बच्चों। इनकी कभी भी डायमेंशन नहीं होती है, ध्यान रखना, पावर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अल्फा जेड बराबर क्या है, डायमेंशन लेस है बच्चों। तो अल्फा जेड बट्टा के थीटा बराबर डायमेंशन लेस का मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर भी 0। अब अपने पास z की तो है ही, अल्फा गुणा L1 अपॉन k की क्या है, m1 l स्क्वायर t-2 थीटा -1 गुणा थीटा की थीटा1। हम लिख रहे हैं टेम्परेचर की थीटा, ये टेम्परेचर की थीटा1। अब थीटा -1 से तो थीटा -1 कैंसिल आउट, बराबर क्या आ गया है, m0 l0 t की पावर 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। अल्फा क्यों, अल्फा ही, z की डिस्टेंस है लिख ली, k की बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये रही, थीटा की थीटा ही। अल्फा बराबर क्या आ गया, ये उधर जाएगा ये नीचे जाएगा, एक l से एक l कैंसिल आउट, m1 l1 t-2। ये आ गई अल्फा की डायमेंशन बच्चों, m1 l1 t-2। अब हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इस टर्म्स की डायमेंशन इस टर्म के इक्वल होगी, इस टर्म्स की डायमेंशन इस टर्म्स के इक्वल होगी। ये आपको अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा पता है आपको। ओके, तो अल्फा बट्टा बीटा बराबर क्या होगा, पी की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन अपने पास है, प्रेशर की डायमेंशन ये रही बच्चों। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं कि प्रेशर की डायमेंशन कितनी है, m1 l-1 t-2। ओके, बराबर अल्फा की डायमेंशन कितनी है, m1 l1 t-2 अपॉन बीटा m1 l1 t-2 अपॉन बीटा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा को भेजो इधर, m1 से m1 कैंसिल आउट, ये l जाके 2 हो जाएगा, t-2 से t-2, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। ये लो बेटा जी, ये हो गई डायमेंशन। ओके, ये अल्फा और बीटा की डायमेंशन अपने पास क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो कि पुट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमाओं के समानता के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। अब बच्चों ये पार्ट 04 को मैं यहीं एंड करता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर। अब आप YouTube पे जाओगे, यूनिट एंड डायमेंशन तो चलेगा ही, इस पे लिखोगे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आई बात समझ में? हालांकि बुक्स में ये टॉपिक कहीं कहीं नहीं दिया हुआ होता है, फिर भी अपने को स्टडी करना है इस टॉपिक को। और पार्ट नंबर 05 में मैं आपके सामने लाने वाला हूं द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशंस। ओके, अपन छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते जा रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे हमारे पास और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।